हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे और मस्त जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में काइनेमेटिक्स का लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। हम देखने वाले हैं ग्राफ। सबसे पहली बात ग्राफ एनालिसिस करेंगे कि ग्राफ से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरी बात इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उस पर न्यूमेरिकल करेंगे इक्वेशंस के बारे में, जो आप 9वीं कक्षा में भी 9th में भी आप पढ़ चुके हो ना। इक्वेशंस v बराबर u प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसमें एक और ऐड करेंगे जो तभी तो पता चलेगा ना तुम 11th में पढ़ रहे हो। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आप हेडिंग लगाओगे सबसे पहले क्या लिखो, मोशन मोशन इक्वेशन। हेडिंग लगाओ। हेडिंग में लिख देता हूं मोशंस इक्वेशन। मोशंस की इक्वेशन देखने वाले हैं हम। क्यों भाइयों, बात क्लियर है। देखो मोशंस की इक्वेशन में हम इसमें 3 चीजें देखेंगे। कितनी चीजें देखेंगे? 3 चीजें देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले कंडीशन हम मान लेते हैं कि a 0 है। सब कुछ हम a से पता करेंगे। यहां पे मान लेते हैं a कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। दूसरी बात, हिंदी वाले नियत है। यहां पे a वेरी कर रहा है। वेरी, a क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। ठीक है। a कम ज्यादा हो सकता है, a नियत नहीं होगा। या फिर हम सही से बोले वेरी करना, या बोल दो कि चेंजेबल है, चेंज हो रहा है, चेंज करता रहेगा ए। यहाँ ए कांस्टेंट है, ए फिक्स रहेगा। यहाँ पर तो ए रहेगा ही नहीं, ए 0 रहेगा। ए रहेगा तो फिक्स रहेगा, या फिर ए वेरी करेगा। अब इसमें कौन कौन सी इक्वेशंस होती है? अच्छा, ए किससे बनता है? तो सर ये बनता है डीवी अपॉन डी टी। डीवी अपॉन डी टी। ठीक है ना। अब ये जो v है ना बेटा, ये v कांस्टेंट रहेगा। ये बोलो a 0 रहेगा, या फिर बोलो जब v कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे v कांस्टेंट रहेगा, तब हम नीचे फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब ऐसा रहेगा कि v कांस्टेंट है, या फिर बोले a 0 है। ठीक है ना। a की वैल्यू यानी त्वरण एक्सेलरेशन 0 है। अब v 0 हम मान लेते, v कांस्टेंट है ना, तो अगर v कांस्टेंट है तो इस पूरे की वैल्यू क्या, किसी कांस्टेंट का तुम डी बाई डी टी करते हो, जैसे v कांस्टेंट है और इसका डी बाई डी टी करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आती है। कांस्टेंट कोई भी डी बाई डी टी, और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट k है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 निकल के आती है। तो इसलिए a तो 0 हो जाएगा। प्रूफ भी कर दिया हमने। अब फॉर्मूला यहाँ पर तुम हमेशा यूज करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमेशा एक ही छोटा सा फॉर्मूला जो आप 7वीं 8वीं में पढ़ते हो वही वाला यूज कर दोगे। अब आते हैं इधर, ए कांस्टेंट है तो सर हम क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो ए कांस्टेंट है तो इसी में तो सारा फॉर्मूला लगाते हो 9th वाला। पहला फॉर्मूला बी बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर, एकदम जबरदस्त। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हो गए ना। ये तो बचपन से रटा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक चौथा फॉर्मूला बेटा, कि आपको डिस्प्लेसमेंट बताना हो किसी nth सेकंड में। किसी nth सेकंड में बोल दे एक्चुअल पॉइंट पे कि इतने सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा, इतने सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा। तो उसके लिए u प्लस ए बाई टू एन माइनस 1, ये फॉर्मूला बेटा याद कर लेना आप मेरे बच्चों। ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला सर आपने एक मुझे दे दिया, हाँ दे दिया, और इस भरोसे से दे दिया कि तुम इसको याद कर लोगे। क्यों दे दिया? कि ये तुम इसको याद कर लोगे। ठीक है। ये 3 तो रटा हुआ है। एस एन इज इक्वल टू, यहाँ एन और यहाँ एन क्या रखोगे, वो बोलेगा जो एन सेकंड वही यहाँ पे पुट कर दोगे, तो उतने सेकंड में तुमको एस डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे सर ए इज इक्वल टू क्या होता है? ए इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी
v करके लगा देंगे, यानी जब वेरिएबल वेरिएबल मतलब यहाँ कुछ इक्वेशंस दे रखी होगी t के फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में, तो वहां इक्वेशन से हम इसको इस इक्वेशन को हम सीधा सीधा बोले तो डेरिवेशन कर दिया करेंगे, इसमें क्या कर दिया करेंगे, डेरिवेशन कर दिया करेंगे, ठीक है ना। चलो अभी डेरिवेशन भी उसी में सीख जाओगे न्यूमेरिकल करते टाइम पे। या a इज इक्वल टू डी बाई डी टी है, ऊपर नीचे अगर हम ds से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, ds से, नीचे भी ds से कर दें, तो ds अपॉन dt को तुम क्या बोलते हो, ds अपॉन dt को तुम v बोलते हो, तो v dv अपॉन ds, v dv अपॉन ds, ये लगाओ या तो ये लगाओ, यानी ये सारे फॉर्मूले हम यूज करेंगे किसमें, जब ए वेरी कर रहा होगा, सीधा सीधा इक्वेशन, जब इक्वेशन दे रहा होगा तो ये लगाएंगे, और अगर ए कांस्टेंट है तो ये सारे फॉर्मूले, और अगर ए जीरो है या फिर हम बोले वी कांस्टेंट है, क्या ए से ही तो वी आता है ना, वी से ही ए आता है, और वी कांस्टेंट है मतलब ए जीरो है, ये देखो वी कांस्टेंट था तो डेरिवेशन उस वी का जीरो हो गया, तो ए जीरो आ गया, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। खट्टाक से नोट करो इसको, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। हो गया, नोट हो गया, आगे बढ़े, चलो वेरी गुड। ला, 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 ला। आ गया है भैया आपके सामने पहला वाला सवाल, देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। एन ऑब्जेक्ट, मेंस के क्वेश्चन मिक्स रखेंगे, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मूव विद द एक्सिलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। An object move with acceleration of 2 meter per second square at 10 meter velocity after 4 seconds. What's the velocity? ये है बेटा आपका सवाल। वो बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उस टाइम पर 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है स्टार्टिंग में, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है। अगर 4 सेकंड बाद हम देखें तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। यानी हम अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट था, इसका एक्सीलरेशन कितना है, ए है 2, और वेलोसिटी कितनी है 10। ये चलते 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 कुछ टाइम बाद, अच्छा कितना टाइम लगा, ये टाइम जोन कितना है 4 सेकंड, कितना 4 सेकंड, तो ऑब्जेक्ट पहुंच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे तो वेलोसिटी 10 थी, तो इस जगह वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन दो है ना, एक्सीलरेशन है साथ में तो वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है ना। ठीक है चलो करते हैं। तो एक्सीलरेशन बोल दिया ना कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एक्सीलरेशन कितना बोला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन तो नहीं बोला ना कि एक्सीलरेशन चेंज होगा, मतलब हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, जब एक्सीलरेशन चेंज होगा तो वो बोलेगा तब हम वो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना।
शायद वहां पे मैंने डेरिवेशन लिख दिया था बेटा, डेरिवेशन नहीं डिफरेंशिएशन कर लेना। अभी बैक करो, यहाँ पे हमने ऊपर लिखा था, यहाँ पे जब सारा लिखा था डी बाई डी टी वगैरह, तो वहां ऊपर डेरिवेशन कर दिया है मैंने, नोट में आपके होगा, वहां डिफरेंशिएशन लिखो, यानी अवकलन करते हैं, है ना। तो अवकलन करेंगे जब वो बोलेगा तुमको कि ए चेंज हो रहा है, लेकिन जब नहीं बोलेगा सीधा सीधा ए दे के रखेगा, तुम समझ जाएंगे वो कांस्टेंट है, वही मिडल वाले सारे फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। तो ए कांस्टेंट है, तो क्या लगाओगे, अच्छा वी दे रखा है, क्या क्या चीजें दे रखी हैं, वी दे रखा है और ए दे रखा है, टी दे रखा है, ठीक है ना, ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो फॉर्मूला तुम कौन सा लगाओगे, जल्दी नोट बताओ इसको, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। फास्ट, स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी 10 थी, ए इज इक्वल टू 2 है और ये है 4, तो वेलोसिटी स्टार्टिंग में 10 थी, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी को तुम बोलते क्या हो, यू बोलते हो, क्या बोलते हो, यू। तो वेलोसिटी को तो मैंने बी से डिनोट कर दिया था, लेकिन तुम समझोगे क्या कि सर ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो 10 रहेगा। तो वी ए, वी निकालना है आपको, ए दे रखा है, टी दे रखा है, यू दे रखा है, तो पहला वाला लगा दो। आप सोच लिया करो कि कौन सा लगाना है, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी तो हमको निकालना है, यू की वैल्यू 10 दे रखी है, प्लस ए की वैल्यू सीधा सीधा 2 दे रखी है, और टी की वैल्यू 4 दे रखी है। तो v इज इक्वल टू 10 प्लस 8, v इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकंड, यानी 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, 4 सेकंड बाद 18 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, एक्सीलरेशन था, एन ऑब्जेक्ट मूव विद एक्सीलरेशन दिस ऑफ 2 मीटर एट 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। दो वेलोसिटी है, तो पहली वाली इनिशियल, बाद वाली फाइनल। आप नोट करो जल्दी से, फर्स्ट आप नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ये कहता है कि a car moving from the rest, then what's distance covered in third and fourth second। ऐसे सवाल आएगा, बोल रहे हैं कि अ कार मूविंग फ्रॉम द रेस्ट, एक कार है वो रेस्ट से मूव करना शुरू की, अब रेस्ट वर्ड यूज कर देगा कि फ्रॉम द रेस्ट, तो वहां यू, क्योंकि पहली वाली जो पहली वेलोसिटी हमेशा दे रखी होगी उसे यू, जैसे पहले वाले सवाल में भी एक दे रखा था, एक पूछा था, तो पहले वाले को यू बोला, बाद वाले को भी, ठीक है ना। ऐसा यहाँ भी वेलोसिटी दे रखी, अ कार मूविंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट वर्ड पे आप ध्यान दोगे, आप 10वीं में पढ़ चुके हो, रेस्ट से तुरंत समझ में आना चाहिए कि u इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू क्या है, जीरो। तो आपको u इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, आपसे वो थर्ड एंड फोर्थ सेकंड में क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। अभी जस्ट बताया फॉर्मूला मैंने, चौथा वाला लास्ट वाला, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस 1। तो पहले हम थर्ड के निकाल देते हैं, फिर फोर्थ के लिए निकाल देते हैं। ये बेटा मेंस का आपका सवाल है, मेंस में आया हुआ सवाल है, इतना छोटा सा, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एस थर्ड के लिए निकाल दें, एस थ्री इज इक्वल टू यू की वैल्यू तो जीरो है, प्लस अच्छा साथ में एक चीज और दे रखा था इसमें, ये भी लिख लो आप, व्हाट्स डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड एंड फोर्थ सेकंड इन फ्रैक्शन, इन रेशियो, ऐसा बोला था, व्हाट्स द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, ठीक है, इन रेशियो, रेशियो में आपको बताना था, ठीक है। तो ऑप्शन भी थे, ऑप्शन थे, तो हम चलो देखते हैं,
ऑप्शन आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं इधर ऑप्शन लिख देता हूं। 3/5, 7/5, 5/7, 5/3, ABCD। चलो मैंने ऑप्शन लिख दिया। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? ए को रहने दो एज इट इज, और एन की वैल्यू यहाँ 2n, तो 3 2 6 -1, ठीक है ना। यानी एक्चुअल में a/2 और साथ में क्या है 5, यानी 5a/2, 5a/2। अगर हम S4 निकालेंगे तो 0 + a/2 और यहाँ 4 माइनस का नहीं, 4 2 8, 4 2 8 माइनस का 1, यानी 7/2, 7/2। और साथ में क्या है, इधर a है, यानी इसका आया 7a/2। तो दोनों का रेशियो यानी S3/S4 करना है, S3/S4, S4, S3 का है 5a/2 और इसका है 7a/2। तो देखो, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, तो 5 2 10, 5 2 10 ए, और 7 2 14 है, ए से ए कैंसिल, 5 2 10 और 7 2 14, यानी 5/7 आंसर क्या आया, या 5:7। रेशियो बोलो या फ्रैक्शन बोलो, बात एक ही है। रेशियो में ऐसे लिखते हैं, फ्रैक्शन में ऐसे, ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में। ठीक है, यानी 5:7। जल्दी से आप नोट करो। आपसे ये पूछा था S3/S4, ये आपको बताना था। ये मेंस का सवाल है, ठीक है बेटा, आप नोट कर लो जल्दी से फास्ट। न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अभी हम ग्राफ पे चलेंगे, ग्राफ से सॉल्विंग सीखेंगे। फास्ट। हो गया, चलो ठीक है। चिंटू मिंटू क्या हाल है, समझ में आ रहा है? कमेंट में लिख देना बेटा जैसा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, when a car move 40 किलोमीटर पर सेकंड, एक कार अगर 40 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करना शुरू करती है, आफ्टर टेक्स ब्रेक, और ब्रेक लगाने की, जैसे 40 किलोमीटर से कार चल रही थी, ब्रेक लगाया तुमने, क्या लगाया, ब्रेक लगाया, आफ्टर टेक्स ब्रेक, इट टेक्स 2 मीटर फॉर स्टॉप, फॉर स्टॉप, व्हेन it will move from 80 kilometer per second, then how much distance required
इन मीटर फॉर फाइनल स्टॉप, फॉर फाइनल स्टॉप। ठीक है, ठीक है। देखो, व्हेन अ कार मूव 40 किलोमीटर पर सेकंड, जब एक कार 40 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही थी, आफ्टर टेक ब्रेक, और ब्रेक लिया, चलते 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 एक कार चल रही थी, तुमने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद तुरंत तो गाड़ी नहीं रुक जाएगी ना, जहां से ब्रेक लगाया वहां से फाइनल स्टॉप तक रुक गई जाके, और जो डिस्टेंस कवर हुआ वो 2 मीटर लगा। इतना बीच में इतना दूरी उसने कवर कर ली स्टॉप होते होते। और बोल रहे हैं कि अगर यही कार 40 के बजाय 80 से चली होती, किससे चली होती? 80 से चली होती, किससे चली होती? 80 से चली होती, तो कितना टाइम लगता? तो कितना टाइम लगता, ये आपको बताना है। देखो कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन, ये भी मेंस 23 का सवाल है। देखो बेटा, एक कार थी आपकी, ठीक है ना, ये कार कितने से चल रही थी? 40 से। अब यहां पे आप समझो, ये कार 40 से चल रही थी, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 40 थी, यानी यू 40 से चल रही थी। चलते 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 यहां पहुंची जब, तो यहां पे ब्रेक लगा। क्या लगा? ब्रेक। और ब्रेक लगने के बाद थोड़ा सा चली, और यहाँ पे फाइनल स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप हो गई। स्टॉप होते ही याद आना चाहिए v जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो। दो चीजें याद रखना, अगर रेस्ट वर्ड का यूज कर रहा है मतलब u जीरो है, और अगर स्टॉप वर्ड का यूज कर रहा है तो तो अगर स्टॉप वर्ड का यूज कर रहा है तो वहां पे v को आप जीरो कर दोगे। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। चलो अभी आते हैं अपने सम पे। तो u दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है? u, और v दे रखा है, ठीक है। बीच में टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगा? 2 मीटर, सॉरी डिस्टेंस कितना कवर की उसने? 2 मीटर की। कितना डिस्टेंस कवर की? 2 मीटर की। यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मीटर कवर किया ना। चलो ठीक है, तो आपको u पता है, v पता है, और ये डिस्टेंस मतलब s, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोलेंगे। यहाँ पे तो कुछ दिक्कत है नहीं, यानी v s u, ये तीन चीजें कौन से फॉर्मूले होती हैं? सेकंड वाले में और फर्स्ट वाले में तो t होता है, यहाँ t का उसने कोई बात किया नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे नहीं, थर्ड वाला लगाएंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस में 2as। बात क्लियर है? ठीक है, चलो v की वैल्यू कितनी है? जीरो है, तो जीरो स्क्वायर। u की वैल्यू 40, कितनी है? 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2a। अच्छा, a यहाँ पे, a यहाँ पे हमको निकालना है, ठीक है। s, s ढूंढो, s कितना है? 2, s 2 है, तो जीरो इज इक्वल टू 1600, क्या आया? 1600 प्लस 2 जा 4a, 2 जा 4a, 1600 बेटा इधर आएगा, तो 1600 इज इक्वल टू माइनस का 1600 इज इक्वल टू 4a, तो माइनस का 1600 अपॉन में 4 इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू आई माइनस का 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर a। अच्छा, a कैसा आया? देखो देखो देखो, a कैसा आया? ए माइनस का आया। ए कैसा आया? माइनस का। मतलब हमने बताया था, हाँ याद रखो, अगर नहीं भी बताया हो, कि जो एक्सिलरेशन है ना, एक्सिलरेशन, और ये तुम्हारी गाड़ी चल रही है इधर, लेफ्ट टू राइट को गाड़ी जा रही है, तो अगर एक्सिलरेशन तुम्हारा सामने की तरफ लगेगा तो ए पॉजिटिव रहेगा, और अगर एक्सिलरेशन पीछे की तरफ लगता है तो वो निगेटिव में होता है। जैसे देखो,
जब यहाँ पे ब्रेक लगा, यहाँ तो एक्सीलरेशन आगे चल रहा है, इधर एक्सीलरेशन आगे के साइड में चल रहा था और एक्सीलरेशन आगे के साइड में था। लेकिन जैसे ही तुमने ब्रेक लगाया तो तुम गाड़ी को आगे पुश नहीं कर रहे हो, गाड़ी को खींच रहे हो, रोक रहे हो, उसके पहिए की स्पीड स्लो करना चाह रहे हो, वहां पे फ्रिक्शन ला रहे हो, ठीक है। यानी कि तुम वहां पे एक्सीलरेशन पीछे लगेगा, तभी जब तक आगे ताकत थी गाड़ी के पास, तब तक वो चली और जैसे ही और ए इसको लगातार पीछे खींच रहा है, आगे नहीं जाने दे रहा है। और जैसे ही फाइनली स्टॉप हो गया, वहां पे तुम्हारी वेलोसिटी हार गई और एक्सेलरेशन जीत गया, क्योंकि उसने गाड़ी को स्टॉप कर दिया। तो एक्सेलरेशन पीछे लगता है, इसलिए माइनस का है। और देखो एक्सेलरेशन माइनस का ही आया है, और इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा मंदन। जिस जिस दिशा में हम गति कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में, अगर एक्सेलरेशन उधर ही लगता है तो गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है, तो ए पॉजिटिव होता है। लेकिन हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं, और लेकिन एक्सेलरेशन वो गाड़ी को कम कर रहा है स्पीड को, और कम करते 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 रोक दिया, और जैसे ही रोक दिया तो वहीं पे बात खत्म हो गई कि एक्सेलरेशन जीत गया और वो नेगेटिव में होता है। और इसको मंदन बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बेटा दो वर्ड है, एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा है डिस एक्सिलरेशन। डिस एक्सिलरेशन यानी एक्सिलरेशन का अपोजिट एक्सिलरेशन, ठीक है ना, डिस एक्सिलरेशन। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई जब स्पीड 40 थी। अब बोलता है कि भैया स्पीड 40 ना होके क्या हो जाए, स्पीड बोल रहा है वही फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सेकंड कंडीशन जो हमको चाहिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। वो बोल रहा है कि अब यहां पर भी गाड़ी रुकनी चाहिए ना, यहां भी स्टॉप का यूज, यहां भी स्टॉप का यूज, यानी यहां भी v जीरो है और यहां पर भी आपका v जीरो था। देखो देखो देखो, बात क्लियर है। अब देखो तो v यहां भी जीरो है, यहां भी u क्या लोगे, u यहाँ 40 था, यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर वो 80 से चलती, यानी यहाँ u 80 होता और v तो 40 मतलब जीरो ही था, तो v यहाँ पे 80 कर देंगे u को, और साथ में 2a। अब a की वैल्यू जो है ना यहाँ, वही वहां पे पुट करो। अगर दो चीजें आपस में रिलेट करके पूछ रहा है तो पक्का पहले वाले का कुछ ना कुछ दूसरे में पुट करना होगा उसको, इसीलिए पूछ रहा है। तो पहले जो a निकाला है, यहाँ पर तो a नहीं पता था ना, तो यहाँ से a निकाला है और यही a लाके यहाँ पे पटको, और इस बार डिस्टेंस बतानी है। वहां पे डिस्टेंस दे रखा था, ए निकाला, और यही ए निकाल के यहाँ पुट कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमको ए तो पता है, लेकिन एस निकालना है, तो वही तो बोला था यहाँ पे निकालने को, क्या बोला था कि हाउ मच डिस्टेंस रिक्वायर्ड, कितना ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस लेगा स्टॉप करने के लिए, यानी एस निकालने का है, ठीक है ना। तो 0 8 8 जा 64, 80 × 80 करना तो आता है यार तुम लोगों को, ये कर लेना, ठीक है। तो 6400 प्लस 4 2 जा 8, और कैसा 8, माइनस का 8, माइनस का 8, ठीक है ना। और ये माइनस का 8 होगा, 4 2 जा 8 और डबल जीरो, और साथ में क्या है एस, ये इधर आएगा -6400 इज इक्वल टू -800, यानी -6400 और इधर एस था, यानी -800 इज इक्वल टू एस। और 0 0 0 0 कैंसल, 8 8 जा 64, और माइनस से माइनस भी कैंसल, यानी एस इज इक्वल टू 8 मीटर। ऑप्शन आपके पास ये था, इधर लिख देता हूं, ए था आपके पास 4 मीटर, बी था आपके पास 8 मीटर, सी था 6 मीटर, डी था 2 मीटर। तो आपका बी फॉर बदलापुर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। आपका बी ऑप्शन एस इज इक्वल टू 8 मीटर। ये बेटा आपका सम मेंस में 2023 में आया था, ठीक है ना। तो हम जो भी करेंगे पीवाईक्यू करते हुए चलेंगे बेस से एकदम अच्छा, ठीक है ना। हम आपके एडवांस के भी सवाल लास्ट में लेक्चर में एक साथ करवा देंगे, ठीक है। तब तक आप मेंस के और बोर्ड लेवल के सवाल करते चलो, जल्दी से आप नोट करो इसको फास्ट, बहुत फास्ट। ठीक है, आगे बढ़े।
चिंटू मिंटू नोट करते चलो जल्दी जल्दी। और 11th है, 11th को टाइम पास मत समझना बेटा। 11th आपके लिए, जेई और नीट वालों के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें मैं दे रहा हूं इतना करते चलो, तुम्हारा मेंस में 95 प्लस परसेंटाइल तो कोई टच भी नहीं कर सकता कि उससे नीचे ला जाए, ठीक है ना। बस, और उसके बाद 99 तो मैं वैसे भी हो जाएगा। जो सीरियस बच्चा होगा उसके लिए 99 में प्रॉमिस कर लेता हूं, और लेकिन जो मॉडरेट लेवल का भी रहेगा तो 90 टू 95 के बीच का मैं उसे एक्सपेक्ट करूंगा उससे, ठीक है ना। फिजिक्स में, ठीक है ना बेटा। तो आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। साथ में केमिस्ट्री भी बाद में लाऊंगा। आपको जो मिलेगा नंबर 1 मिलेगा। नोट हो गया, आगे चलें। आगे चलें। अब यहां पे कहानी कुछ ऐसी है। देखो कि क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे बेटा कहानी कुछ ऐसी है कि हम मान लेते हैं ये काजोल है। काजोल क्या बोल दिया इनको मैंने, काजोल एक मूवी है, और उसमें यहाँ गाड़ी है बेटा, ये गाड़ी है, ठीक है। इसके अंदर बैठे हैं तुम्हारे भाई साहब शाहरुख खान। इधर कौन बैठे हैं, SRK, और एक काजोल है। ये SRK हैं, एक मूवी है। तो उसमें काजोल शाहरुख खान को पकड़ना चाह रही हैं, इनके साथ बैठना चाह रही हैं। और शाहरुख खान की जो गाड़ी है ना, ये A = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही है आगे की तरफ, इनकी गाड़ी। समझो बात को। शाहरुख खान की गाड़ी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही है, और शाहरुख खान बैठे हैं। अच्छा, शाहरुख खान की इनिशियल वेलोसिटी यू कितना है, 0। ये यू 0 से देखा जा रहा है कि एक्सेलरेशन 1 था, और यू इनके लिए बोल दिया गया है 0। मतलब जब तुमने देखा तो वो यू से चलना स्टार्ट की। ये स्टार्टिंग पोजीशन है दोनों की। कैसी पोजीशन है, स्टार्टिंग। और ये नो इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड से भागना शुरू करती हैं। किससे भागना शुरू करती हैं, 9 मीटर पर सेकंड के 9 मीटर पर सेकंड से भागना शुरू करती हैं। और इन दोनों के बीच में जो गैप है, इनसे और इस बस के बीच में जो गैप है वो 40 मीटर का है। कितने मीटर का है, 40 मीटर का है। ये इनिशियल फेज था। कैसा फेज था, इनिशियल फेज। अच्छा, बाद में पता है क्या होता है, ये भागते 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 जाती हैं, और जाके शाहरुख खान के पास बैठ जाती हैं। ये पहली कंडीशन है, बोल दिया ये इनिशियल फेज है। कि मैं स्टार्टिंग में हमने देखा कि यहाँ काजोल खड़ी हैं, सामने एक बस है, बस में शाहरुख खान बैठे हैं। अब बस शाहरुख खान की बस भी चलना स्टार्ट की, वो स्टॉप थी लेकिन अब चलना स्टार्ट कर दी है। तो स्टॉप थी मतलब रेस्ट में थी, तो वहां यू 0 था पहले, लेकिन अब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सिलरेशन से चलना शुरू कर दी बस। और ये काजोल जो थी, उनको किस टाइम पे देखा गया कि वो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इनिशियल वेलोसिटी से भागना शुरू की। ठीक है, यहाँ यू इनका नहीं 0 होगा, लेकिन वो बस स्टॉप थी, और ये दौड़ते दौड़ते जब आ रही थी और यहाँ पहुंची तब मैंने इनको देख लिया। 9 मीटर पे सेकंड मतलब 9 मीटर पर सेकंड पे हमने इनको देख लिया। तो हम इनके लिए U9 ही मानेंगे जब हमने देखा पहले कंडीशन में। और ये तो रुकी हुई थी, और ये U0 ये सवाल में दे रखा है आपको।
अब दोनों चल रहे हैं, बस भी चल रही है, काजोल भी चल रही है, लेकिन बस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है और काजोल लगातार कांस्टेंट 9 मीटर पर सेकंड के वेग से, वेलोसिटी से भाग रही हैं। ये कांस्टेंट स्पीड से, ऐसा भी बोलेगा, कांस्टेंट स्पीड से भाग रही हैं। और भैया मेरे v कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई ना, मतलब यहाँ पर a 0 होगा, और वैसे भी एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है, तो हम खुद ब खुद समझ गए कि यहाँ पर a 0 है, यहाँ पर a क्या है, 0 है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब वो बोल रहे हैं, हाँ, अब दोनों चलना शुरू कर दिए। अब आखिरी में होता क्या है कि काजोल बस के करीब जा रही है, बस भी चल रही है, काजोल भी चल रही है, जा रही हैं, और एक टाइम ऐसा आया कि ये बस को पकड़ लेती हैं और जाके का SRK के बगल बैठ जाती हैं, SRK के बगल जाके बैठ जाती हैं। तो बताओ कितना टाइम लगा इस कंडीशन से इनके पास पहुंचने में। When she meet with SRK, then how much time she taken, तो उन्होंने कितना समय लिया। तो एक काम करते हैं, दोनों का हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग कंडीशन से दोनों की डिस्टेंस सेम कर देंगे कि काजोल टोटल कितना चली, और चलते बाद में ये कितना चली, ये बात हम देख लेंगे। अब देखो कैसे। अच्छा ये बताओ काजोल टोटल कितना चली। काजोल एक तो पहले इतना एरिया कवर किया होगा 40 मीटर, प्लस में ये SRK भैया की भी तो बस यहाँ थी, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ चली होगी। हो सकता है कि ये बस का पिछला हिस्सा यहाँ से यहाँ पहुंच गया था, ये बस हो गई होगी, और इतना डिस्टेंस बस चली होगी, और यहाँ पे जाके मिल गई होंगी, वो बस में बैठ गई होंगी, तो इतना एक्स्ट्रा चली ना। ये SRK की डिस्टेंस है, ये किसकी, या बस की डिस्टेंस है या SRK की डिस्टेंस है, ये चली, ये बात हुई होगी यहाँ पे। अच्छा सुनो, तो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी था लड़की के लिए, काजोल के लिए, और ए है उनके लिए 0, तो ए 0 होता है, तो इधर लेफ्ट वाले में से फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें एक ही फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, चाल बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। बात क्लियर है ना। तो ये एक, तो ये दोनों तरीके से देखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस हो गई पहली, और दूसरी डिस्टेंस हम ऐसे देखेंगे कि ये 40 चली और प्लस, हाँ इसी को पहला, ये काजोल की पहली डिस्टेंस है और ये काजोल की दूसरी डिस्टेंस है। तो पहली डिस्टेंस तो सीधा सीधा 40 प्लस ये वाली है, और दूसरी डिस्टेंस S इंटू टी वाली है, ये दोनों डिस्टेंस है आपकी। अब इनको हम सेम कर देंगे, इसको और इसको क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, यानी दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूले से, और दूसरी रियल में जो डिस्टेंस कवर किया इन्होंने वो, ये दोनों क्या कर देंगे, सेम। तो S इंटू टी इज इक्वल टू 40m। इस टाइप का सवाल देख लो, SRK की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो S मतलब स्पीड, स्पीड इनकी स्टार्टिंग में कितना थी, अरे S मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ स्पीड वेलोसिटी का काम सेम ही कर रहा है। तो U की वैल्यू कितना थी, 9 इंटू टाइम, तो टाइम ही तो हमको निकालना है यार, और 40 प्लस SRK की डिस्टेंस। तो SRK की डिस्टेंस में क्या क्या पता है तुमको, SRK की डिस्टेंस में U पता है और A पता है, तो U हो A हो, और इधर भी टाइम लाते हैं, टाइम ही चाहिए हमको, तो ये हो, और साथ में ये तो डिस्टेंस की बात है, मतलब डिस्प्लेसमेंट S हो, तो S A U T किस में होता है, सेकंड इक्वेशन में, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर,
ये होता है, यानी यहाँ लिखोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखोगे एस आर के लिए। एस आर के इतना चला, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन एस इतना डिस्प्लेसमेंट एस आर के ने कवर किया, तो काजोल को 40 भी करना पड़ा, एस आर के का भी करना पड़ा, तब वो एस आर के पास जाके पहुंच गई होंगी बाद में। यहाँ पे दोनों साथ में बैठे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एस आर के लिए यू कितना था, 0, तो ये 0 इंटू टी, ये तो 0 ही होने वाला है। अब एक्सेलरेशन 1 है, चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो 9t इज इक्वल टू 40 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है 1, और टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर ही तो तुमको चाहिए, यानी 9t इज इक्वल टू 40 प्लस टी स्क्वायर बाय 2। अब 2 इसको भी देंगे और 2 इसको भी देंगे, यानी एलसीएम सेम करेंगे, तो इधर से टी गायब, 2 गायब कर देंगे और इन दोनों को 2 दे देंगे, यानी 9 2 जा 18t और इज इक्वल टू 42 जा 80 और प्लस में टी स्क्वायर। अगर इसको अच्छे से देखें तो टी स्क्वायर 80 उधर ले जाओ, माइनस का 18t और प्लस 80 इज इक्वल टू 0, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कक्षा 10वीं वाले को उस दिन मैंने कक्षा 10वीं यानी क्लास 10 वालों को मैंने यूट्यूब पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पूरा सिखाया था, ठीक है। आप भी देख सकते हो जाके वहां पे कैसे करते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा, आप देखोगे सीधा सीधा लिखा है फैक्टराइजेशन, वीडियो है, ठीक है, 4-5 मिनट का, जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। अब देखो टी स्क्वायर, तो 80 बन जाए 80। अब ऐसा फैक्टर करो कि ऐड करने पे क्या आ जाए, माइनस का 18 आ जाए। ऐड करने पे माइनस का 18 लाना है बेटा, क्या करने पे लाना है, ऐड करने पे माइनस का 18 लाना है और मल्टीप्लाई पे 80 आना चाहिए। तो देखो 10 10 8 जा 80 और 10 प्लस 8 18 होता है, यानी टी स्क्वायर माइनस का 10t और माइनस का 8t प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म, ये दो टर्म एक साथ, यहाँ t कॉमन है तो t माइनस 10, यहाँ पे माइनस 8 कॉमन है तो t माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, यानी t माइनस 10 फिर से कॉमन है तो t माइनस 8 बचेगा इधर, ठीक है। यानी t माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी t की वैल्यू 10 आई और t की वैल्यू 8 आई, यानी दो दो ऑप्शन आपके आए, 10 और 8, 10 और 8 कितने आए, एक 10 आया और एक 8 आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास दो आंसर आया है, एक 8 और एक 10। अब ये भी तुम्हारा पीवाईक्यू में आया हुआ सवाल है। अब ऑप्शन में लिख रहा हूं, यहाँ पे ऑप्शन पहले इसलिए नहीं लिखता हूं ना, नहीं तो तुम मैचिंग करना शुरू कर दोगे या ऑप्शन तुक्का, सीधा पहले सॉल्व करेंगे फिर ऑप्शन की तरफ जाएंगे ना। तो एक था 8 सेकंड, एक था 10 सेकंड, 6 सेकंड और एक 7 सेकंड। अब कौन सा सही है, तो एक 8 आया, एक 10 आया। अगर एक माइनस में आया होता तो माइनस को हम कट कर देते कि सर 10 सही है, प्लस वाला लेंगे हम, लेकिन दोनों प्लस में है, तो भाई मेरे यहाँ पे तुम कम वाला लोगे, 8 सेकंड वाला लोगे और 8 को टिक करके एफ आर आगरा को टिक करके आगे बढ़ जाओगे। पूछो क्यों, तो इसलिए क्यों का जवाब ये होगा बेटा कि अगर 10 सेकंड लेंगे तो काजोल आगे चली जाएगी, काजोल आगे चली जाएगी, तो हम t इज इक्वल टू 8 लेंगे ताकि काजोल आगे ना जाए, शाहरुख के साथ रुक गई ना, और अगर नहीं तो फिर भागती रहेगी ना, 2 सेकंड एक्स्ट्रा बढ़ाए तो भी भागती रहेगी, बस से आगे निकल जाएगी। तो t इज इक्वल टू 8 सेकंड कम वाले को थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना था। मेंस का आया हुआ सवाल है, एक बार आप अच्छे से देख लो, नहीं समझ में आया है एक बार रिपीट करके देखो, क्वेश्चन भी मैंने समझा दिया था अच्छे से और उसी हिसाब से सॉल्व भी कर दिया, ठीक है बच्चों। आप नोट करो जल्दी।
नोट हो गया, आगे बढ़ा जाए। एक तो यार गर्मी हो रही है ना, तो पूरा माथे पे बेटा पसीना आ जाता है। चलो ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो भैया काजोल 8 सेकंड में इतना तेज भागी हूं कि 8 सेकंड में एसआरके के पास पहुंच गई। समझे कि नहीं समझे? समझाएं फिर से? नहीं सर जी, रहने दीजिए, समझ में आ गया है। अब आप आगे बढ़िए। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, बोलो तो मैं समझा देता हूँ, अगर कोई दिक्कत की बात है। कोई दिक्कत है तो बोलो, एक बार फिर से बता दूं। अरे सर जी, क्या मजाक कर रहे हो आप? अगर सामने होते तो खुद पूछ लेते हम। जानते हो कि सामने नहीं है, इसीलिए तो पूछ रहे हो। मुझे इतना पता है कि हम बच्चों को एक बार समझाएं और समझ में ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अगर नहीं भी आया है, कुछ डाउट रह भी गया है, तो एक बार जाओ, फिर से रिमाइंड करो वीडियो को, आराम से। थोड़ा टाइम ही तो लगेगा ना यार, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, समझ के फिर आगे आना, ठीक है? चलो, अब हम एक सवाल और देख लेते हैं बेटा, कि अगर आपको किसी कण का मान लेते हैं, या किसी पार्टिकल का आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट। क्या दे रखा है? x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t² प्लस 3। ये है पोजीशन, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल। ये आपका क्वेश्चन है। किसी पार्टिकल का आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इस फॉर्म में, तो बोल रहा है कि वेलोसिटी बताओ। क्या बताओ? वेलोसिटी। एक्स के बजाय मैं एस कर देता हूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो रहोगे। ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन 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 चलो ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी बताओ क्या होगी? एक्सिलरेशन बताओ। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ऐसा बोल दो, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर नहीं तो इसी में इंक्लूड कर देते हैं एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 2, एट टी इज इक्वल टू 2। चलो सॉल्व करो जल्दी। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बताओ, वेलोसिटी बताओ। सर, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वेलोसिटी बतानी है। अगर वेरिएबल फॉर्म में दे रखा होता है तो क्या करते हैं सर? हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फिर से लिख देता हूं एक बार। अगर अभी बोला था यार जस्ट स्टार्टिंग में, राइट साइड वाला सबसे, कि इक्वेशन दे रखी होगी तो हम डिफरेंशिएट करके काम करेंगे। यहाँ पे उन तीनों चारों में से कुछ फॉर्मूला नहीं लगेगा, या चाल बराबर दूरी बेटा समय भी नहीं लगेगा। वो दोनों फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट नहीं लगेगा। थर्ड वाला पार्ट जो बताया था, जाके देखो, नोट किया है तुमने कॉपी में, कि इक्वेशन दे रखी होगी तो वहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वही डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, एक बार देख लो जाके बेटा। तो पहला ए निकालते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिफरेंशिएशन में कैसे होता है? डी बाई डी टी करते हो किसका? डिस्प्लेसमेंट का। तो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी करोगे किसका? s की वैल्यू है टी क्यूब माइनस 2t² प्लस 3t, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। अच्छा, डिफरेंशिएशन में बता देता हूँ इधर क्या होता है। अगर
डी बाई डी एक्स करना है, डी बाई डी एक्स करना है एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का। अरे 11th में हो भैया मेरे, मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए होगे, हो सकता है अभी नहीं पढ़े हो, नहीं 11th में डिफरेंशिएशन होता है यार, होता है, पढ़े होगे, नहीं तो मैं फिर भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत। एन आ जाएगा आगे और एक्स और एन माइनस वन, यानी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और पावर में से एक कम कर देते हैं। पावर आगे करो, पावर में पावर को आगे भी लिखो और ऊपर एक कम करके लिखो। पावर आगे ले आओ और पावर में से एक कम कर दो, एक कम कर दो, ठीक है, ये बात याद रखो। ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। अब यहाँ देखो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी, तो t की पावर कितनी है 3, तो 3 को आगे लाया और फिर t तो लिखना ही है। देखो x यहाँ भी था, यहाँ x को बीच में रहने देना है, तो t तो बीच में रहेगा ही, और 3 में से एक कम भी हो जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस 2। अब टी स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा और टी तो रहेगा ही, और 2 में से एक गया तो एक बचेगा, मतलब कुछ नहीं। और ये तो भैया 3, 3 क्या है आपका सर, 3 तो हमारा कांस्टेंट है, कोई मतलब कोई भी नंबर होता है 1 2 3 ये सब तो कांस्टेंट होते हैं, और कांस्टेंट का बेटा हमेशा डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। अभी हमने बताया था कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी कोई भी चीज है वो नियत है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रही, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा। तो 3 का तो जीरो हो जाएगा, उसका करना ही नहीं होता कांस्टेंट का, यानी v इज इक्वल टू आ गया आपका 3t² माइनस 2 2 जा 4t। ये आपका पहला आंसर हो गया। वेलोसिटी बतानी थी, s दे रखा था तो s दे रखा था तो हमने वेलोसिटी बता दी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सॉल्व। इधर ए, अभी भी चेंजिंग वाला ही सिस्टम चल रहा है। अब v से तुम a निकाल लोगे तो d बाई डी टी करते हो इस बार किसका? v का। तो a इज इक्वल टू डी बाई डी टी, v की वैल्यू है 3t²। तुम्हें याद हो तो हमने बताया था s दे रखा हो उसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो तो a आ जाता है। तो देखो a इज इक्वल टू, एक बार वहां कर दिया, एक बार मैं फिर से कर रहा हूँ, एक साथ भी कर सकते थे, वैसे अलग अलग कर रहा हूँ क्योंकि v पूछा था तो मिडल में निकाल लिया मैंने। तो 3, अब देखो 3 तो पहले रहेगा ही रहेगा, अब t² तो 2 आगे आएगा और t 2 में से एक गया यानी एक बचा, और इधर 4, 4 और t की पावर 1 है यानी 1 आगे आएगा और t और 1 में से एक चला जाएगा, तो 1 माइनस 0, सॉरी एक में से एक चला जाएगा ना, एक कम करते हैं तो 1 माइनस 1 यानी हो गया 0। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा 3 2 जा 6t, 3 2 जा 6t माइनस 4 इंटू 1 लिखो या ना लिखो कुछ मतलब नहीं है, t की पावर 0, ये क्या हो गया t की पावर 0, और किसी की भी पावर भैया अगर x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू में सब 1 होती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर जगह यूज होता है। 1 करोड़ 1 अरब 1 खरब की पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 होगी, वो चाहे वेरिएबल हो, वो चाहे कांस्टेंट हो, बस उसकी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1। किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, किसी की भी पावर। मेरा नाम क्या है? अनूप, अनूप की पावर 0 उसकी वैल्यू 1। तुम्हारा नाम क्या है? चिंटू, चिंटू की पावर 0 उसकी वैल्यू 1। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना? तो उसकी वैल्यू 1, यानी ये हो गया 6t माइनस का 4, ये पूरा क्या हो गया 1, तो 4 इंटू 1 4, 60 माइनस 4, और बोला था t बराबर 2 पर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ही तो निकाला है 60 माइनस 4, t बराबर 2 पर यानी t की वैल्यू पुट कर दो, 6 इंटू 2 माइनस 4 यानी 12 माइनस 4 यानी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन। सर सॉल्व हो गया सवाल, नोट करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है ठीक है ठीक है, नोट करते रहो।
तो क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, तो ये आपके ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब हम चलते हैं, ऐसे आप कर लोगे ना, आगे भी लाते रहेंगे। अभी तो उसमें भी करना है भैया, मोशन इन 2D, अभी न्यूमेरिकल से पीछा नहीं छूटेगा तुम्हारा। अब हम चलते हैं प्ले, जब हम 2D पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम न्यूमेरिकल का, अब हम ग्राफ से एनालिसिस करते हैं कि ग्राफ से कैसे तुरंत सॉल्व करना होता है। यानी पेपर में ग्राफ वगैरह आता है तो उससे एरिया वगैरह की बात करता है, तो उसमें कैसे करेंगे, तो देखो इधर। यार वीडियो समझ में आ रहा हो तो यार थोड़ा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, प्लीज यार, प्लीज 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 भैया प्लीज। यार तुम नहीं मदद करोगे तो कौन करेगा इस टाइम पे यार? अगर तुम नहीं मेरा हौसला बढ़ाओगे तो सिर्फ स्टूडेंट है हमारे लिए। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये अगर किसी के पास जाएगा तो मुझे पूरा यकीन है कोई नहीं देखेगा मेरे घर वालों के अलावा। तो चाहे मेरे माता हो, मेरे पिताजी हो, मेरी माता जी हो, या मेरे घर के अलावा और कोई किसी के पास भी मेरा वीडियो जाएगा तो देखेगा, 1 मिनट भी देखेगा स्किप कर देगा, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई वाली चीजें हैं, इसमें उनको मजा नहीं आ रहा है, इसमें उनको एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, तो उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं जिसके लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं वो हमारे लिए करेंगे, मुझे इतना ही भरोसा है। तो प्लीज यार सपोर्ट करिए, बी सपोर्ट यार, ठीक है ना? चलो अभी हम बात करेंगे ग्राफ एनालिसिस। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ एनालिसिस। हाँ, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं यार पूरा देखते चलो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो टफ है। हम सारी अभी जैसे तुमने एक्सीलरेशन पढ़ा उसको क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेलोसिटी को वेग बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कल ही बता दिया था। फॉर्मूला तो सेम ही होता है चाहे हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में। वैल्यू गणित का अंक तो वैसे ही होता है, सारी चीजें सेम ही चल रही हैं, जहां पे होगा वो मैं बता दिया करूंगा। ठीक है, तो हिंदी वाले भी अटेंड करें लेक्चर को विदाउट एनी टेंशन, मैं हर एक वर्ड की हिंदी बताऊंगा। ग्राफ एनालिसिस, तो थोड़ी बहुत बातें जो हो पाएंगे कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम ये भी पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ग्राफ एनालिसिस, तो ग्राफ एनालिसिस में क्या होगा कि जैसे आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है ना? अब इस ग्राफ में जैसे मैं लिख देता हूं एस टी, एस टी को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखेंगे, हमेशा 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 हमेशा, तुमको पेपर में भी टी यहीं पे मिलेगा, और एस टी एस, ठीक है ना? टी और एस, ऐसा हो गया। अब वो बोल रहा है कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है वहां पर क्या है? एक पॉइंट है। अब देखो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे कर्व बना, ऐसा कर्व बना, ठीक है? और इस थोड़ा कर्व में फिर से बना रहा हूं, समझना मेरी बात को ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल भी लोड मत लेना। मंजा भाई काहे बेइज्जती करवा रहा है मेरी? ये है यहाँ पर एक पॉइंट था, उस पर एक कर्व बना। अब जैसे ये तुम्हारा कर्व बना ना, तो इसको टच करते हुए, स्पर्श करते हुए सिर्फ एक लाइन खींचते हैं, और ये लाइन कहीं पर आकर एक्सिस एक्सिस को कट करेगी, और जहां पे कट करेगी वहां पर यानी एक पॉइंट होगा, और इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक एंगल देखेंगे और इसका नाम देंगे थीटा। इस लाइन का नाम होगा टेंजेंट, टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन है, यानी टच किया इसने, टच किया, टच टू कर्व, टच टू द कर्व, ये कर्व को टच करेगा जस्ट,
इसे टेंजेंट लाइन बोलेंगे, और ये टेंजेंट लाइन एक्स के साथ में एंगल बनाएगा उसको थीटा बोल देंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। तुम एम बोलोगे, तुम टेन का थीटा बोलोगे, तुम स्लोप बोलोगे, ये सारी बातें सेम होने वाली। जरा ध्यान से देखो उसको, ये सारी बातें सेम होने वाली हैं। ठीक है, अब ये कहानी मैं आगे बताऊंगा क्या है, ये कहानी मैं आगे बताऊंगा क्या है, बस इतना याद रखो। y और x, x पे t, y पे s डिस्प्लेसमेंट, और t एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे तुमने एक टेंजेंट डाली, थीटा एंगल बना। थीटा, टेन थीटा बोलो या एम बोलो या स्लोप बोलो या क्या बोलो, स्लोप बोलो, ये सारी की सारी बातें एक ही होती हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट वेलोसिटी बताएगा। क्यों वेलोसिटी बताएगा? ये पॉइंट तुम्हारा वेलोसिटी बताएगा, क्योंकि यहाँ s और यहाँ t लिया है, तो भैया मेरे v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी ही तो करते हो तुम। दूसरा देखो, a इज इक्वल टू मैं कर दूं डी वी अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू कर दूं मैं डी वी अपॉन डी टी, यानी इधर नीचे टी ऊपर बी, इधर नीचे टी ऊपर एस था, नीचे टी ऊपर एस, अब नीचे टी ऊपर बी। अगर मैं यहाँ v कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ v, तो यह वेलोसिटी नहीं, जब y पर भी और x पे t होगा तब ये पॉइंट a बताएगा। तीसरा देखो, एक फॉर्मूला और होता है, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dp अपॉन dt, यानी इधर नीचे t ऊपर p, नीचे t और ऊपर क्या है p, ऊपर क्या है p और नीचे क्या है t, तभी आपको f फोर्स बताएगा। क्या बताएगा? फोर्स बताएगा। यानी जो डिफरेंशिएशन करने पे जो चीजें आती हैं, तो डिफरेंशिएशन करने पे जो चीजें आती हैं, तो इसका और इसका ग्राफ ये बताता है, इसको, इन दोनों का ग्राफ ये बताता है। बात क्लियर हुई? एक बार देखो ध्यान से, बात क्लियर हुई? ध्यान से देखो, बिल्कुल इजी बात है ना। यानी ऐसा भी बोल सकते हो कि स्लोप पर, एट द स्लोप, एट द स्लोप, स्लोप पर, इस पॉइंट का नाम मैं कुछ दे देता हूं पी पॉइंट, एट द स्लोप, जो पॉइंट पी है, यानी एट द स्लोप, स्लोप पर जो पॉइंट पी है, ये फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डिनोट करता है, या उसके इक्विवेलेंट होता है, या उसके बराबर, या वही होता है, इक्विवेलेंट होता है। यानी जब हम इन दोनों से स्लोप निकालते हैं, और स्लोप का कोई पॉइंट होता है जहां टच करता है, तो वो पॉइंट एक्चुअल में यही चीजें होती हैं, ये चीजें। यानी अभी इसको नंबर फॉर्म में दिया जाता तो तुम क्लियर कर देते बातों को, तो अभी हम आगे सम करेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई, इसको नोट करो एक बार बेटा, जल्दी। फर्स्ट नोट हो गया, चलो चलते हैं आगे, एक मिनट। चलो, तो ये तो बात हो गई पहली, ये पहली बात थी, यहाँ पे फर्स्ट लिख लो, पहला। अब हम बात करेंगे दूसरी, अब हम बात करेंगे दूसरी।
तो इससे हम कुछ चीजें करेंगे। दूसरी बात करेंगे एरिया ऑफ कर्व, जो तो पहली बात हो गई थी। दूसरी बात एरिया ऑफ कर्व की हम बात करने वाले हैं। एरिया ऑफ कर्व यानी ये ग्राफ है तुम्हारा, ये कर्व है, और ये तो तुम्हारा टी था, क्या था टी। इसको चलो ऐसे ही रहने देते हैं, ये ओरिजिन होता है, ये T1 और ये T2 हो जाएगा अगर ये टी वाला ग्राफ है, मतलब एक्सिस है। तो ये एरिया है, ये क्या है एरिया। तो एस और टी, एस टी मतलब V इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ये एस होता है ये टी होता है। अब सुनो, एरिया निकालना है तो डी टी को भेज दो इधर, तो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी हो जाएगा। अब इन दोनों का कर दो, इन दोनों का क्या कर दो, इन दोनों का कर दो तुम इंटीग्रेशन, इंटी डिफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि एरिया की बात हो रही है, मतलब डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन तो अभी फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन क्या होता है ये भी बता दूंगा, बस तुम नोट करो। डेफिनिट इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा ds, और कहां से कहां तक, t1 से t2 तक, t1 से t2 तक, और ये भी v dt कर दो, कहां से कहां तक, t1 से t2 तक, t1 से t2 तक। तो इनको क्या कर दोगे, डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे इनको। इनको तुम क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो ये इंटीग्रेट करने पे होता क्या है बेटा, ये आपको ये ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेट करने पे ds s में कन्वर्ट हो जाएगा, और t1 से t2, यानी कहने का मतलब h2 माइनस s1, h2 माइनस s1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और ये v क्या हो जाएगा, v आपका v स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये किसके हिसाब से होगा, विद रिस्पेक्ट टू जिसके साथ करेंगे उसके साथ होगा। तो इंटीग्रेशन कर लेंगे जब, तो जो चीजें आएंगी निकल के, ये क्या होगा, डिफरेंस बताएगा, डिफरेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट, या इसको बोलो टोटल डिस्प्लेसमेंट बताएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ऐसे अगर यहाँ ए के बजाय v होता तो टोटल वेलोसिटी बताता, यानी जो होता है वही टोटल बताता है उसी का। यानी यहां से t1 से t2 चलने में कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट, t1 से t2 चलने में कितना वेग रहा होगा टोटल, यानी v2 माइनस v1, ठीक है। यानी यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और थी, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, ये थोड़ा कर्व ऊपर लेते हैं, यहाँ पे कुछ और है, तो ये v2, ये v2 होगा, ये v1 होगा, ठीक है, वेलोसिटी बता देगा, ठीक है। अब इस पे हम सम करेंगे तो तुमको और क्लियर हो जाएगा। बस एक चीज याद रखो भैया, मेरे जो कल बताया था वही बात यहाँ भी खेल हो रहा है, बस इंटीग्रेशन कैलकुलेशन करके करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो जैसे मैंने बोला था f इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, तो अगर मैं यहाँ p कर देता, तो अगर पॉइंट की बात करें तो जो स्लोप बनता है वो तो हमें f बताता है, लेकिन dp अपॉन dt किया तो p और t तो दे दिया, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर इनका डिफरेंशिएशन करोगे तो f मिलेगा, और इंटीग्रेशन कर दोगे तो टोटल p या डिफरेंस इन p मिल जाएगा, जो होता है y पर वही मिल जाता है। यानी एक इस फॉर्म में है y dx, और इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। तो यानी एरिया रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, एरिया किससे रिलेटेड है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। डिफरेंशिएशन सेशन किससे रिलेटेड है, स्लोप, जो कि अपने से बड़े वाले की वैल्यू, यानी ये इन दोनों से ये लेफ्ट वाला बड़ा होता है ना, तो बड़े वाले की वैल्यू देता है, यानी ये बिगर वैल्यू देता है, वैल्यू ऑफ बिगर, बिगर की ये वैल्यू देता है डिफरेंशिएशन, स्लोप या m बोलते हो या टेन थीटा बोलते हो। और ये एरिया इंटीग्रेशन देता है, ये डिफरेंस बताता है, या टोटल चीजें बता देता है वो, कि
2 माइनस 1 S2 माइनस S1 V2 माइनस V1 यानी है ना डेल्टा या टोटल ये बता देता है। ठीक है, तो हम इस पे सम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ के। ठीक है, फिर हम उसके बाद में पता है क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अंडर ग्रेविटी। अब हम ऊपर नीचे का खेल शुरू करेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें फिर हम 2D में ऐसे इंटर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि चैनल को यार ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, प्लीज शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भेजो। बताओ यार कि अलग सर 2 आ गए हैं, ऐसा बोलो यार। मैं पूरी कोशिश करता हूँ यार। देखो अब मैं पढ़ाने में मैं बिल्कुल ये नहीं सोचता हूँ यार कि मेरी मेहनत बेकार जाएगी, ये हो वो है। अगर 10 बच्चे भी देखेंगे ना तो मैं चाहता हूँ उस 10 बच्चों को मेरी चीजें पहुंच रही हैं, वो मुझसे कुछ सीख रहा है, तो मेरे लिए उतना ही बहुत है। मेरे अंदर ये चीज भी है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे इतना जोश के साथ पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे अंदर ऐसा भी होता यार कि नहीं यार छोड़ो यार कुछ नहीं ये वो, तो मैं इतना जोश के साथ नहीं पढ़ाता। भले ही तुम लोग सामने मेरे नहीं हो, लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं सोच रहा हूँ कि तुम मेरे सामने नहीं हो। मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरे सामने ही बैठे हो। मैं कैमरे को देख रहा हूँ लेकिन मुझे तुम दिखाई दे रहे हो। ठीक है ना, तो प्लीज यार आप लोगों से प्लीज यार रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए आप लोग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर बताना कि कैसा है। ठीक है, ठीक है ना, और एस और नो कमेंट में, एस और नो बस इतना ही लिखना। समझ में आया तो एस, नहीं समझ में आया नो। अगर नहीं नो एस लिखा तो बात क्लियर है, नो लिखा तो रीजन विद रीजन नो लिखना कि क्या नहीं समझ में आया। वो मैं जरूर इसका सेक्शन खोल के देखूंगा कमेंट, और पहले आके कमेंट 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा मैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।